अगर आप एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेस ओनर हो तो ये वीडियो आपकी लाइफ बदल देगा। सबसे पहले इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं वो है एक कंसेप्ट जिसको बोलते हैं डीप वर्क। डीप वर्क कैसे करना है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे सीखेंगे। और सिर्फ हम इसको वर्बली या जिसको बोलते हैं थ्योरेटिकली नहीं सीखेंगे, एक्शन लेके सीखेंगे। तो वो आपको साथ करना है, नोट्स बनाने हैं। अगर नोटबुक नहीं है तो नोटबुक लेके आ जाइए, क्योंकि अगर आपने मिस कर दिया तो ये आपके दिमाग से कब फुर्र हो जाएगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा। कल की पॉइंट बताता हूँ मैं एक एग्जाम की तैयारी कर, और हाँ, बिजनेस के साथ साथ में एक अलग एग्जाम जो मेरा पैशन है उसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ। पहले मैंने सोचा यार मैं कैसे काम स्टार्ट करूं, बहुत दिन तक रेजिस्टेंस की वजह से बोला हाँ कल करता हूँ कल करता हूँ, ऐसे करके वो काम हो ही नहीं पा रहा था। तो मैंने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई। सबसे पहले मैंने क्या किया, उस बड़े से काम को छोटे छोटे चंक्स में बांट दिया। कैसे किया, मैंने 3 सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिए कि यार इस एग्जाम के लिए मेरे को ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। फिर मैंने शॉर्टलिस्ट किया कि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है। तो यहाँ पे आता है डिलीशन। मैंने वो सारे अनइम्पॉर्टेंट काम हटा दिए जो इसमें यूजफुल नहीं है। मतलब अगर 3 जगह से अगर मैं जीके पढ़ सकता हूँ तो मैंने 2 को हटा के सिर्फ एक जगह डिसाइड कर ली कि मैं यहाँ से जीके पढ़ूंगी। रीजनिंग मैं सिर्फ इसी बुक से पढ़ूंगा, और इंग्लिश मैं सिर्फ इस बुक से पढ़ूंगा। एक साथ दो दो तीन तीन बुक लाने की जगह मैंने बोला सबसे पहले मैं सिर्फ एक चीज पर फोकस करूंगा। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 क्या किया मैंने, एक नोट्स वाले जो होते हैं येलो स्ट्रिप्स आते हैं, नहीं तो मेरे पास कुछ कार्ड्स रखे थे वो मैंने वहां पे नोट्स में लिख दिए। इन नोट्स के ऊपर मैंने लिख दिया सबसे पहले कैलकुलेट करके कि अगर इस सब्जेक्ट में 100 पेजेस हैं इस बुक में जो मुझे पढ़ने हैं, तो 30 दिन मेरे पास है पढ़ने का टाइम। तो मेरे को हर दिन कितने पेज करने पड़ेंगे कंप्लीट। तो वो लिख दिया मैंने कि इस वाले सब्जेक्ट में मुझे 3 पेज हर दिन के करने हैं, इंग्लिश में मुझे 5 पेज हर दिन के करने हैं। सॉर्टेड प्लानिंग बहुत सिंप्लीफाइड होनी चाहिए, बहुत ही आसान, जिससे आपको लगे कि यार ये मैं बहुत आराम से कर लूंगा। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट होते ही सिर्फ एक चीज बची थी, अब वो था एक्शन लेना। तो अब मैंने क्या किया, अगले दिन सबसे पहले एक सब्जेक्ट को लेके बैठा और मैंने कहा बस ये एक टॉपिक 3 पेज मेरे को कंप्लीट करने हैं। मैंने स्टार्ट कर दिया काम। 3 पेज कंप्लीट करती उसके बाद मैंने आगे बिल्कुल लालच नहीं किया, आगे के और एडिशनल नहीं किए, कितनी पे एनर्जी थी मैंने वहीं स्टॉप कर दिया। फिर मैंने ब्रेक लिया। ब्रेक के बाद मैंने फिर से वापस दूसरा सब्जेक्ट लिया और इस बार उसके जो 5 पेज थे वो कंप्लीट। शुरू में थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल चीज आया था, मुझे लगा यार ये चीज पढ़ने बैठूंगा तो हो नहीं पाएगा, तो मैंने एक पेज थ्योरेटिकल पढ़ा और फिर सीधा आगे एक्शन पे चला गया। ठीक है, सीधा करते करते ही सीख जाओ। वहां मैंने करना स्टार्ट कर दिया। परफेक्शन का वेट मत करो, इस चीज का वेट मत करो कि जब मैं पहले ये चीज जिसको बोलते हैं ना कि हम हमेशा एक स्पेसिफिक वे में ही चलते हैं। हमें स्कूल या कॉलेज में सिखाया जाए गया है कि बुक पहले पेज से स्टार्ट की तो लास्ट पेज तक आपको पढ़नी है, आगे का पढ़ना है पीछे का पढ़ना है नहीं। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, आपकी प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से आपको सबसे ज्यादा फायदेमंद क्या होगा उसके हिसाब से अपना पर्सनल प्लान बनाओ। तो मैंने फर्स्ट एक थ्योरेटिकल पेज पढ़ के हटा दिया, फिर मैंने कहा करते करते सीखूंगा, सीधा एक्शन लेना शुरू किया। सबसे पहले सिर्फ उसके भी 3 पेज किए, वहां वो एक्टिविटी खत्म हो गई, वेरी हैप्पी, आई सेलिब्रेटेड। आपको यकीन नहीं होगा, धीरे धीरे करते करते मैं उसको बहुत इजीली अब कर पा रहा हूँ। जो पहले दिन बहुत मुश्किल आया था, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस थे, लेकिन आज मेरे को पता है कि मेरे को इन 3 सब्जेक्ट के बस इतने इतने पेजेस हर दिन करने हैं, तो मैं आराम से कर लूंगा। उसी के बीच में मैंने ब्रेक भी लिया, मैंने थोड़ी देर अपने बेटे के साथ भी खेला, और उसके बाद फिर से रिफ्रेश होके थोड़ी देर पावर नैप लेके मैं फिर से काम पे बैठा, फुल 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 स्पीड से वापस काम कर लिया। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ एक्शन। जितने ज्यादा आप आराम से एक्शन लेते जाओगे, बीच में ब्रेक लो लेकिन जो काम करो पूरे फोकस के साथ करो। उसी के साथ मैंने मेरे फोन के सारे नोटिफिकेशंस उड़ा दिए। उसी के साथ सारे सोशल मीडिया एप्स में मैंने 5-5 मिनट का टाइमर लगा दिया है, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, और तीसरा जो हमारा ऐप होता है व्हाट्सएप पे मैंने 15 मिनट का लगाया है, क्योंकि पूरे दिन काफी सारा काम होता है। फेसबुक मैंने हटा दिया क्योंकि वो मेरे लिए बिल्कुल भी यूजफुल ऐप नहीं था। अब 5 मिनट कंप्लीट होते ही वो अपने आप ब्लॉक हो जाता है, अपने आप ऐप एग्जिट हो जाता है, और उसके बाद मैं पूरे दिन उसको हाथ नहीं लगा सकता। अब मैं करता क्या हूँ, 5 मिनट में जो मैंने कंटेंट क्रिएट किया है 5 मिनट के अंदर उसको पोस्ट करना है और वापस निकलना है। तो क्या अब मैं टाइम पास कर सकता हूँ? नहीं, मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है टाइम पास करने का, क्योंकि अगर मैंने उसमें 5 मिनट वेस्ट कर दिए तो मेरा ऐप ब्लॉक हो जाएगा।
इस तरह से अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपने डीप वर्क को आप बहुत हाई लेवल पे ले जा सकते हो। इसी सेम प्रिंसिपल्स को, लेसन्स को आप अपने बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हो वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। सेकंड, आपको लगता है कि किसी भी इंसान के लिए जो आपकी लाइफ में है, जिसको आप जानते हो, उसके लिए ये टेक्निक, ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसको शेयर कीजिए। तीसरा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ फैंटास्टिक डे।